कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वात्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रमाण उप प्रकरण स्वामी प्रमाण अवांतर प्रकरण में द्वितीय अध्याय है और श्रीमद् भागवत जी के अनुसार अपन 6वां अध्याय चल रहा है अपनो और अपन श्लोक आए हैं 9वां। श्लोक 9 है। ताम तीक्ष्ण चित्तामति वाम चेष्टिताम वीक्ष्यांतराकोप परिच्छदासिवत् वरस्त्रियं तत्प्रभया च दर्शिते निरीक्षमाणे जननी यतिष्ठताम्। श्लोकार्थ है। म्यान में छिपी हुई तलवार के समान बहुत तेज क्रूर चित्त वाली और बुरे कार्य करने वाली घर में आई हुई उत्तम रूप वाली स्त्री यानी पूतना को कांति से दबी हुई दोनों माताएं केवल खड़ी खड़ी उसको देखती ही रही। बहुत दो डबल मतलब अर्थ हो जाए या प्रकार के शब्द श्री महाप्रभु जी ने यहाँ पे मतलब बताए आगे श्री सुबोधनी जी में लेवे अपन। ननु यशोदा रोहिणी भ्याम कथम सा न निवारी तेत्याह ताम तीक्ष्णचितामिति ताम निरीक्ष्य तत्प्रभया घर्षिते जननी जनन्यावतिष्ठताम निवारयितु वाशक्ते जाते यशोदा रोहिणियों मोहा भावात। यहाँ से लेके अत राक्षसो भावो मानुष भावोपमर्दकः अतस्तस्याः प्रभयोभे अपि घर्षिते चकाराद भगवदिच्छया च अत एव निरीक्षमाणे एवातिष्ठताम् अजननित्यपि जनने ही सहजो भावो भवति जनन्यावपिति वा। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है। व्याख्यात। पूतना को घर में आती देखकर भी यशोदा तथा रोहिणी ने उसको क्यों नहीं रोका। अब ये नई शंका। ठाकुर जी के पास तक वो आ गई, ठाकुर जी को गोदी में उठा लियो, स्तनपान करावे लग गई, यहाँ तक का यशोदा जी और रोहिणी जी ने देखो नहीं होगा का, और अगर देख लिए तो उन्हें रोको क्यों नहीं। इस शंका का उत्तर इस श्लोक में दिया है कि वह पूतना बहुत तेज वाली थी। जैसा अपन शुरू में देखो ना कि सब गोकुल की गोपी जनन ने देखियो कि ये तो लक्ष्मी जी ही पधारी हैं। देखिए उनके पूतना के हाथ में कमल दियो तो वो कमल वो घुमाती भी चल रही थी और वह सुंदरता भी ऐसी थी कि जैसे सब वासु लजा जावे। तो वो लक्ष्मी जी जैसी वह जो कांति लग रही थी। वासु सब गोपी जनन ने ये समझी कि ये लक्ष्मी जी पधारे और ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कोई ने हुई उनको रोक्यो नहीं, कोई रोक टोक नहीं करी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई जब रोहिणी जी यशोदा जी ने क्यों नहीं रोकी तो कह रहे हैं कि भाई वो पूतना जो हती वो बहुत तेज वाली हती। उसको देखकर उसके तेज से दबाई जाने के कारण दोनों माताएं रोकने में असमर्थ हो गई। यानी जब पूतना को तेज इतना हतो कि वो दोनों माताएं वाकई रोक नहीं पाई और वो अपने इच्छा को या अपने कोई भी प्रकार के विचार को वो बाहर नहीं ला पाई। वो तेज के नीचे ही उनके विचार और उनकी इच्छा सब दब गई, इसलिए देखती ही रह गई। मतलब वाकू देख के ही इतनी मोहित हो गई कि मतलब वाकू देखते ही रह गई और आगे की कोई भी क्रिया भई नहीं। जो उनको रोक लो या बैठो या कछु दो या पलाउडे कुछ भी नहीं, रोकनो दूर आवता आव भगत भी नहीं करी। यूं वो आके बैठ गई और उन्होंने ठाकुर जी को गोदी में ले लियो ऐसो सब। तो देखती ही रह गई और यशोदा रोहिणी तो इतना मोह यानी वात्सल्य भी न था जो कि जननी जनने वाली माता में होना चाहिए। यानी सहज भाव संतान के पैदा होने के साथ जो लौकिक भाव यानी वात्सल्य भाव जो माता जनने वाली में होता है वो लौकिक वात्सल्य यशोदा तथा रोहिणी में न था। यहाँ तो अलौकिक भाव था।
देखो खुलासा कियो है नीचे जननी शब्द को के खुद ने मतलब पैदा नहीं कियो है। ऐसो रोहिणी जी और यशोदा जी को ये लौकिक जो भाव हो, अगर खुद ने पैदा कियो हुए तो एक सहज वात्सल्य भाव हुए, लेकिन यहाँ पे कोई लौकिक भाव नहीं है, यहाँ तो ठाकुर जी के प्रति अलौकिक भाव है। यहाँ ये बता रहे हैं कि अलौकिक भाव है वह भगवान की इच्छा के अनुसार ही होता है। लौकिक भाव, लौकिक वात्सल्य तो सहज हो जावे, लेकिन ठाकुर जी में अलौकिक भाव होनो ये तो ठाकुर जी की इच्छा सु ही होवे, ठाकुर जी की कृपा सु ही होवे है। यासु यहाँ रोहिणी जी और यशोदा जी में ठाकुर जी में अलौकिक भाव है, ये बताए, ये खुलासा किया यहाँ पे कि भगवान की इच्छा थी कि पूतना को कोई रोके नहीं, भले ही वह आवे मैं इसका उद्धार करूंगा, इसलिए वे दोनों उसके तेज से दब गई और कुछ न किया। कितनी सुंदर बात करिए कि यहाँ पे यशोदा जी को और रोहिणी जी को ठाकुर जी में अलौकिक भाव है। तो अलौकिक भाव है या के लिए, और वो अलौकिक भाव कैसे होवे तो कि वो ठाकुर जी की इच्छा से ही होवे। तो ठाकुर जी की इच्छा से होवे या को क्या मतलब, तो या को ये मतलब है कि जब ठाकुर जी की इच्छा होगी वही प्रकार से उनसे सारे कार्य होंगे। ठाकुर जी की इच्छा आती कि पूतना कोई ठाकुर जी तक आवे के लिए कोई रोके नहीं, तो कोई ने नहीं रोक्यो, क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की ऐसी इच्छा आती और वही इच्छा सु ठाकुर जी ने पूतना के तेज सु इनकी सारी इच्छा को दबा दियो, मतलब धस दियो, दबा दियो, और वो आगे मतलब आगे चल के वो पूतना को रोक नहीं सके। तो ये इतना सुंदर प्रकार के ठाकुर जी में अलौकिक भाव होना, ये एक मुख्य बात हमें अपन को ध्यान रखनी है, क्योंकि वे दोनों तो अजननी थी। ताम शब्द का भाव बताते हैं कि भगवान जहां विराजते हैं वहां माया मोह कराने वाली अपने कार्य करने में असमर्थ होती है। बहुत सुंदर शब्द है ये सारे समझवे के। यासु सिर्फ एक बात समझवे कि अपन को अपने जीवन में ये समझना है कि जहां अपने पुष्टि पुरुषोत्तम अपने माथे श्री वल्लभ ने पधरा दिए हैं, तो ऐसे समर्थ प्रभु के पास अपन है, ऐसे समर्थ प्रभु के अपन दास है, तो अपन सु कोई भी ऐसी अविद्या अपने ऊपर हावी नहीं हो सके जब तक कि ठाकुर जी की इच्छा नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाए कि अपनी इच्छा नहीं होवे तब भी ऐसे कार्य हो जावे जो अपन को अनहोनी लगे, तब ये हो जाए कि ले आया मुझको ये नहीं करना, तो ये सब कैसे हो गयो, तब ये समझ लो कि नहीं ये ठाकुर जी की इच्छा होगी जब भी ये ऐसा कार्य हो रहे हो। तो यहाँ पे यशोदा जी और रोहिणी जी दोनों ही असमर्थ हो गए हैं ये बतावे के लिए और ये रोकवे के लिए कि मतलब पूतना को रोकवे के लिए। तो ये कार्य जब भयो है तो कही है कि क्यों कही है, क्योंकि भगवान जहां विराजते हैं वहां माया मोह कराने वाली अपने कार्य करने में असमर्थ होती है। यानी माया को कोई भी कार्य ठाकुर जी के सामने में सम्मुख में नहीं चले है या से वो असमर्थ होवे, और अगर ठाकुर जी इच्छा नहीं करते वाकू ठाकुर जी तक खुद के तक पहुंचवे की, तो वो वाकई ताकत नहीं होती कि वो ठाकुर जी के पास जा सके। लेकिन यहाँ पे ठाकुर जी की इच्छा होती कि पूतना ठाकुर जी तक पहुंच जाए। यासु आपने सारी बाधाएं दूर कर दी। शुरुआत से गिना है कि जैसे सबसे पहले तो ये बाधा दूर करी कि वो नंदराज पहले तो गोकुल में प्रवेश नहीं कर पा रही थी, फिर वाकू गोपी को रूप देके बाकी असुरन के भगवान ने गोपी को रूप दियो तब जाके वो गोकुल में प्रवेश कर सकी। वाके बाद भी वो यहाँ वहां के जो बालक थे उनको ढूंढ रही थी, लेकिन गोकुल के कोई भी बालक को वो मार नहीं सकी। क्यों? क्योंकि वो ठाकुर जी की रक्षा में हते, सारे बालक ठाकुर जी की शरण में हते, यासु वो गोकुल के कोई बालकन को मार नहीं सकी। फिर भी वो बालकन को मारने के लिए ढूंढ रही थी और नंद ग्रह के आसपास ही डोल रही थी। तब ठाकुर जी की इच्छा सुबह को ऐसी प्रेरणा भई कि अपने यहाँ घर में भी जाऊं। ठाकुर जी ने ऐसी इच्छा करी तब वो घर में नंद ग्रह में घुस सकी, और नंद ग्रह में भी घुसने के बाद में ठाकुर जी ने अपना तेज छुपायो, ठाकुर जी ने अपनी क्रिया शक्ति को छुपाई, ठाकुर जी ने अपनी ज्ञान शक्ति को भी छुपाई। और वाकई बाद ये यहाँ तक भयो के रोहिणी जी और यशोदा जी भी उनको रोक नहीं पाई, उनको वो देखती ही रही मोहित होके, उनके तेज सु दब गई। ऐसो स्वरूप जो यहाँ ये मतलब सब ठाकुर जी की इच्छा हती, जैसे वो बिना बाधा के ठाकुर जी तक पहुंच गई।
अन्यथा वो माया कार्य नहीं हतो कि वो सामर्थ्य नहीं हती कि वो ठाकुर जी के सामने भी आ सके, वो असमर्थ हो जाती। लेकिन इससे माया के कारण जो पूतना के चित्त की क्रूरता आदि धर्म हते वो छिप गए थे, वो अब प्रकट हो गए। अब वो ठाकुर जी के पास आ गई, तो ठाकुर जी के पास आने के बाद में अब वो जो कार्य कर रही है वाके हिसाब से अब वाके सारी क्रूरता, अब वो पूरी क्रूरता अब बाहर प्रकट हो जाएगी। कैसे बता रहे हैं कि ये क्रूरता बाहर होगी? तो कह रहे कि अति तीक्ष्ण चित्ता, या शब्द से कह रहे हैं कि बहुत तेज क्रूर चित्त वाली कहकर उसके भीतर के दोष जताए और अति वाभ चेष्टिता यानी अत्यंत कठिन स्पर्शादी वाले, वाको हृदय तो कोमल नहीं हतो पर वाको देह भी इतनो कठोर हतो कि वाने ठाकुर जी को भी उठाए तो वाके लेश मात्र भी कोमलता नहीं हती, बहुत वाको स्पर्श भी बहुत कठोर हतो। ये बता रहे कि एक तो वाको चित्त भी क्रूर हतो और साथ में वाको जो स्पर्श हतो वो भी बहुत कठोर हतो। ये कहकर उसके बाहर के दोष बताए, ये सारो भीतरी दोष और अंतरी दोष दोनों बताए। दोषों के अति तीक्ष्ण चित्ता यानी बहुत क्रूर चित्त वाली और अति वाभ चेष्टिता यानी अत्यंत कठिन स्पर्श वाली, कहकर उसके बाहर के दोष बताए। जब इस प्रकार दोनों माताएं ये दोष प्रत्यक्ष देखकर समझ गई थी तब उसको यदि स्वयं रोकने में असमर्थ थी। जब उनने देखो यशोदा जी और रोहिणी जी ने कि ये इतनी मतलब यहाँ के अंदर कछु क्रूरता भर रही है, ऐसा भी लग रहा है क्योंकि बनावटी हास्य लेके आई थी ना, तो बनावटी हास्य समन को दिख रहा था कि भाई हाँ ये हास्य कर रही है, मोहित जरूर भय, लेकिन यशोदा जी रोहिणी जी ने वाकई कठोर स्पर्श को भी पहचान लिया क्योंकि ठाकुर जी को जा प्रकार शोभा ने उठाए वो उनने देखो, इतना समझने के बाद भी वो उनको रोकने में असमर्थ थी। तो दूसरों को तो पुरुषों को तो क्या कहना, अगर ये नहीं रोक पाई सब देख के भी तो और तो कोई कहाँ रोक दो वाकू, या कि यदि पुरुषों को कहती तो वे उसको रोकते। तो इस शंका का निवारण अंतराकोश परिच्छदासीवत पद से कहते हैं। अंतरा शब्द से यह बताया है कि वह घर के भीतर आ गई थी, वो घर के भीतर आ गई थी जहां पुरुषों का आना योग्य नहीं है। इसलिए कही कि जब रोहिणी जी और यशोदा जी ने देखो कि ये इतनी कठोर स्पर्श वाली और ये ठाकुर जी को ऐसे उठा रही है, मतलब बालक को और ऐसे गोदी में ले रही है, तो अभी वो बाकी तेज से ऐसे दबे भय आते कि वो आपको रोक नहीं पाए पूतना को। तो यूं कह रहे हैं कि भाई अगर वो नहीं रोक पाई थी तो कोई पुरुष तो कह देती, वो लोग रोक देते। तो कह रहे थे कि भाई वो घर के भीतर आ चुकी थी और जहां वो भीतर आई थी वहां पे पुरुषन को आनो योग्य नहीं है। तो और कोश परिच्छ दासीवत पद से कहे यह बताया है कि जैसे म्यान में छिपी तलवार अथवा कोश में छिपे हुए धन को बाहर का बेसमझ आदमी पहचान नहीं सकता है, वैसे ही इसके छिपे हुए दोष बहिर्मुख लोग समझ नहीं पाए सकेंगे। इसलिए पुरुषों को कहना व्यर्थ है। और वरस्त्रियम यानी सुंदर रूप वाली से भी उन्होंने यशोदा रोहिणी ने समझा कि यह रूपवती सब पुरुषों के वर्ण योग्य यानी मोहित करने वाली है, इससे इसको कोई पुरुष मारेगा नहीं। यानी एक तो उनको ये पता नहीं है कि ये कैसी है, हम कहेंगे तो भी कोई पुरुष समझेगा नहीं। वाके बाद कि ठाकुर जी जैसे कोई धन छुपो भयो होए या कोई म्यान में तलवार छुपी गई हो जो आपको कोई समझ नहीं सके, देख नहीं सके बाहर वालों, ऐसे ही ये बाहर से पुरुष को कोई बेसमझ पुरुष को बुलाएंगे तो वो या फिर स्वरूप को समझ नहीं पाएगा कि ये या को यहाँ को हटानो है या फिर यहाँ को भगा के मार डालनो है करके, या सो कही कि ये पाची है भी रूपवती, तो या को ये रूपवती स्त्री को तो कोई पुरुष मारेगा ही नहीं, या सो पुरुषन को कहनो व्यर्थ है। तो इस कारण से भी उन्होंने दूसरों को न बताया और न कहा। स्वयं मारने वो भगाने में असमर्थ थी तो भी भगवान के प्रेम के कारण प्रयत्न तो करना ही चाहिए था। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई खुद तो असमर्थ आती फिर भी अपने बालक के ऊपर तो प्रेम तो है न, तो वहां हिसाब से भी मतलब उनको भी प्रयत्न तो करना ही चाहिए। तो इस प्रकार उदासीन होना अच्छा नहीं था। इस पर कहते हैं कि वे स्वयं उसके तेज से दब गई थी, इतना तेज उसने
उसमें भगवान ने किया था। मनुष्य भाव राक्षस भाव के प्रभाव से दब जाता है। मनुष्य भाव राक्षस भाव से दब जाता है। अच्छाई के ऊपर बार बार बुराई हावी हो जावे, ये सीधी सीधी बात समझने की है कि अच्छाई के ऊपर बुराई हावी हो जावे, और यही कारण सु राक्षसी यानी जो अपराध है वह की प्रभा बढ़ जावे है और अच्छाई की प्रभा दब जावे है। तथा श्लोक में दिए हुए च का आशय है कि भगवान की इच्छा ऐसी थी, इससे वे खड़ी खड़ी देखती ही रही। ये अपना 9वां श्लोक यहाँ पे पूरा वो है। यानी श्री रोहिणी जी और श्री यशोदा जी की असमर्थता बताई गई है, और सीधो सीधो ये बतायो कि ठाकुर जी की इच्छा हती यासु रोहिणी जी और यशोदा जी भी वो पूतना को रोक नहीं सकी, जबकि उनने देख लियो कि ये कछु गलत करने के लिए आई है, और या को स्पर्श आदि भी बहुत कठोर है। भले दिखने में ये रूपवती है लेकिन फिर भी ये बहुत कठोर स्त्री है, और ये कछु अनहोनी करने के लिए ही यहाँ पे आई हुई है। ये यशोदा जी और रोहिणी जी ने जान लियो तो, लेकिन वो वहां से तेज सु दबी भई थी, या सु न तो कोई प्रयत्न कर सकी वहां को बाहर निकालने को भगावे के लिए, और न ही वो बालक को वहां से हटा सकी, न कोई को बाहर से पुरुष को कोई को बुला सकी, मतलब कुछ भी करने में वो असमर्थ हो गई थी। ऐसे ही उनकी वो ऐसे ऐसा कि मनुष्य भाव के ऊपर असुर भाव ज्यादा हावी हो गयो, यानी राक्षस भाव को प्रभाव ज्यादा बढ़ गयो है कि मनुष्य भाव राक्षस भाव के प्रभाव से दब जाता है। इस कारण से उस राक्षसी के प्रभाव से ये दोनों दब गई। तो ये प्रकार से यहाँ पे ये पूरा अपनो श्लोक भयो कि ठाकुर जी की इच्छा से पूतना ठाकुर जी के पास पहुंची है, और जा प्रकार से रोहिणी जी और यशोदा जी ने देखो फिर भी वो कुछ कर नहीं सकी। लेकिन सिर्फ ये भाव या में समझने को है कि जो लौकिक वात्सल्य भाव हुए अपने बालक के ऊपर, ऐसो रोहिणी जी और यशोदा जी को बालक ठाकुर जी में नहीं हतो, उनको अलौकिक वात्सल्य भाव हतो। और वो अलौकिक वात्सल्य भाव ये हतो कि ठाकुर जी की इच्छा से ही वो लोग चले। तो ठाकुर जी की ये इच्छा थी कि तुम उनको मत रोको, या सु वो दोनों असमर्थ हो गई और असमर्थ होके खड़ी खड़ी देखती ही रह गई। ये पूरा प्रकार आज की या प्रसंग में या श्लोक में आयो है अपनो। ये अभी 5 मिनट में पूरा हो जाए तो श्री वल्लभाधीश की जय। अपन यहीं तक रखते हैं आज।